किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी रहती थी। दोनों ही बहुत गरीब थी और दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक दिन, अंकल जी, हमें भी आइसक्रीम खानी है, तो आप हमें एक एक आइसक्रीम दे दो। क्या आप दोनों के पास पैसे हैं? पैसे हैं तभी तो आइसक्रीम दूंगा। नहीं अंकल जी, पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कल हम अपनी मम्मा से पैसे लेकर दे देंगे आपको। तो फिर आइसक्रीम भी कल ही खाना। चलो अब भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। आइसक्रीम वाले की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। शाम को दोनों की मम्मा घर आती है तो दोनों बच्चों के मुंह लटके हुए थे। आज मेरे कुकू को क्या हुआ जो आज मुझसे बातें भी नहीं कर रहा? मम्मा, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, लेकिन आइसक्रीम वाले अंकल ने हमें गरीब कहकर भगा दिया। जग्गू बेटा, आपको तो पता है कि आइसक्रीम खाने से जुकाम हो जाती है और आपका गला भी खराब हो सकता है, तो बेटा तुम दोबारा आइसक्रीम के बारे में सोचना भी मत। कुकू बेटा, मैं आपको आइसक्रीम तो जरूर खिलाती, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है और आपको तो पता है मैं घर खर्च भी मुश्किल से चला पाती हूँ। अपनी मम्मा की बातें सुनकर कुकू भावुक हो जाता है और आगे कभी भी आइसक्रीम न खाने का वादा करता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी अपने काम पर जाती है। टुनटुनी बहन, कल मेरा बेटा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था, मैंने उसे मुश्किल से डरा धमका कर समझाया। हाँ गौरी बहन, मेरे कुकू ने भी आइसक्रीम खाने की बात करी। मैं उसे आइसक्रीम तो खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। टुनटुनी बहन, ये बातें इन बच्चों को क्या पता कि हम 2 समय का भोजन भी कितनी मुश्किल से जुटा पाते हैं। इतनी महंगी आइसक्रीम कहाँ से खिलाएंगे? गौरी बहन, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते और हमारे बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह गर्मियों में आइसक्रीम का आनंद ले पाते। हाँ टुनटुनी बहन, इतनी तेज गर्मी में बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। ऐसे मौसम में तो आइसक्रीम खाने का मन तो सबका ही करता है। वो दोनों सहेलियां ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी उनकी बातें पेड़ पर बैठी एक बूढ़ी चिड़िया सुन रही थी। क्या आप दोनों अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहती हो? हाँ माँ जी, हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। कोई बात नहीं बिटिया, फिर भी तुम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला सकती हो। लेकिन माँ जी, वो कैसे? कोई हमें फ्री में आइसक्रीम क्यों देगा? ये लो बेटी, इसमें जादुई आइसक्रीम के बीज हैं। इस बीज को तुम अपने घर के आंगन में बो देना, फिर इन पर आइसक्रीम लगने लगेगी। फिर तुम अपने बच्चों को जी भरकर आइसक्रीम खिलाना। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उनको बीज देकर वहां से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तो तुम ही जाओ काम पर, मैं तो ये बीज बोऊंगी अपने घर पर जाकर। लेकिन गौरी बहन, पहले हम अपना काम करके आते हैं, वरना मालिक हमें पैसे नहीं देगा। लेकिन गौरी कौवी टुनटुनी की बात नहीं मानती और बीज बोने अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप ये क्या बोल रही हो? बेटा, ये आइसक्रीम के जादुई बीज हैं, आप भी इनका पूरा ध्यान रखना। हम ये आइसक्रीम किसी को भी फ्री में खाने को नहीं देंगे। हाँ मम्मा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं किसी को भी आइसक्रीम तोड़ने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, तुम जी भरकर आइसक्रीम खाना और हम एक आइसक्रीम की दुकान खोलेंगे और अपना एक बड़ा घर भी बनाएंगे। मम्मा, अब आप आराम से काम पर जाइए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बेटा, अब भला मैं काम पर क्यों जाऊं? अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें आइसक्रीम बेचने की तैयारी भी तो करनी है। इस तरह गौरी कौवी तो लालच में आ गई थी। दूसरी तरफ टुनटुनी भी शाम को काम पर से आकर वो जादुई बीज बो देती है। हे जादुई बीज, जल्दी से आप पर आइसक्रीम लग जाए, मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती हूँ। अब तक तो मैं उसे आइसक्रीम के लिए तरसते देखा है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बीज बोकर सो जाती है, लेकिन गौरी कौवी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने खेत पर ही बैठी हुई थी। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, मन तो कर रहा है कि टोकरी लेकर बैठ जाऊं और जैसे ही आइसक्रीम लगे झट से तोड़ लूं। मम्मा, अब चलो भी, अब मुझे नींद आने लगी है और ऐसे ही बैठे बैठे सुबह भी नहीं होगी। फिर गौरी कौवी भी देर रात को सो जाती है। अगली सुबह होते ही अपने खेत में जाकर देखती है, परंतु वहाँ तो एक भी पौधा आइसक्रीम का नहीं उगा था। उस बूढ़ी चिड़िया ने हमें पागल बनाया है, ये तो कोई जादुई बीज नहीं, यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उगा।
मम्मा, मैं तो कब से आइसक्रीम खाने का इंतजार कर रहा था, पर मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम यहीं रुको, मैं एक बार टुनटुनी के पास जाती हूँ, उसकी आइसक्रीम होगी कि नहीं होगी। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई बीज है। देखो बेटा, कितनी आइसक्रीम लग गई है, वो भी तरह तरह की। टुनटुनी की आइसक्रीम की खेती देखकर जंगल के गरीब बच्चे भी वहां आ जाते हैं। टुनटुनी सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है। बच्चों, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ना, तो तुम सब जी भरकर आइसक्रीम खाओ। तुम सबको आइसक्रीम खाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। टुनटुनी चिड़िया सभी को आइसक्रीम खिला रही थी, तभी वहां गोरी कोवी भी आ जाती है। टुनटुनी बहन, मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम नहीं लगी। लगता है उस माँ जी ने मुझे खराब बीज दे दिए। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप अपने बेटे के लिए यहाँ से आइसक्रीम ले जाएं और उसे जी भरकर आइसक्रीम खिलाएं। लेकिन गोरी कोवी तो टुनटुनी की एक बात भी नहीं सुनी और सीधी उस बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती है। माँ जी, टुनटुनी के खेत में तो खूब आइसक्रीम लगी है, लेकिन मेरे खेत में एक भी आइसक्रीम नहीं लगी। तो आप मुझे दूसरे बीज दे दो, आपने मुझे वो बीज खराब दिए थे। गोरी कोवी की बातें सुनकर वो चिड़िया उसे और बीज दे देती है। गोरी कोवी फिर से वो बीज बो देती है। इस बार हमारी आइसक्रीम जरूर लगेगी, लेकिन हम टुनटुनी की तरह फ्री में नहीं बांटेंगे, बल्कि एक आइसक्रीम को 30 रुपए में बेचेंगे। फिर अगली सुबह गोरी अपने खेत में जाती है, लेकिन एक भी आइसक्रीम नहीं हुई थी। गोरी कोवी को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर उस बुढ़ी चिड़िया के पास जाती है। ए बुढ़िया, आपने मुझे पागल बना रखा है। उन बीजों से एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं बना। आप मुझसे फालतू में मेहनत करवा रही हो, खराब बीज दे देकर। गोरी, वो बीज खराब नहीं है, खराब तो तेरी नीयत है। तू आइसक्रीम के बीज लालच में आकर बोती है, और वो बीज लालची के हाथ से कभी नहीं उगते। माँ जी, आपका क्या मतलब है, मुझे अच्छे से समझाइए। गोरी बेटा, वो बीज आपके बेटे की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी करने के लिए थे, लेकिन तुमने तो उन्हें बेचने के ही सपने देख रही थी, इसीलिए वो बीज आपके घर नहीं उगे और उस भोली भाली चिड़िया के घर उग गए। माँ जी, अब मुझे सब समझ में आ गया। अब से मैं लालच नहीं करूँगी, मैं भी गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगी। फिर वो बूढ़ी चिड़िया गोरी को और बीज देती है और वो बीज गोरी अपने आंगन में लगाती है बिना लालच के। फिर अगली सुबह देखती है तो तरह तरह की बहुत सारी आइसक्रीम के पौधे उग गए थे और उनका बेटा उन्हें खाने लगता है। सच में आइसक्रीम बेचने से ज्यादा खुशी तो मेरे बेटे को आइसक्रीम खाते हुए देखने में है। मैं भी लालच में आ गई थी और अपने बेटे की खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर गोरी कोवी भी सबको फ्री में आइसक्रीम खिलाने लगती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से मिलने आता है और कहता है, टुनटुनी बहन, क्या तुम्हें पता है, सुना है जंगल में भयंकर आंधी और तूफान आने वाला है और जोरदार बारिश भी होने वाली है। हाँ कालू भैया, तभी मैं सोचूं कि इतने काले काले बादल क्यों छाए हुए हैं। लगता है इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है और मेरा तो घोंसला भी पुराना व टूटा हुआ है। अच्छा तो टुनटुनी बहन, मैं चलता हूँ, तुम अपना व अपने बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी कि अचानक से जंगल में जोरों से बारिश होने लगती है। जंगल के सारे पक्षी तेज बारिश के मजे ले रहे थे, परंतु टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी अचानक तेज बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और हवा में उड़कर दूर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर की तरफ चली जाती है। कालू भैया, इस भयानक बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हो? मैं अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर आई हूँ। कालू भैया, मैं कब से बारिश में भटक रही हूँ। टुनटुनी बहन, मेरे घर पर मेहमान आए हैं, इसीलिए मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम लोगों को रख सकूं। टुनटुनी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो। आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है।
धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश भी बहुत तेज होने लगी है। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी फूल सी बच्ची कैसे पानी में भीग रही है? तभी वहाँ एक पेड़ पर बैठा बाज उसे देख लेता है और कहता है, अरे ये चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी है? लगता है ये चिड़िया मुसीबत में है। ऐसा सोचकर वो बाज टुनटुनी के पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? और इन मासूमों को भी अपने साथ लिए हो, कोई परेशानी है क्या? बाज के पूछने पर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे अरे टुनटुनी, ओहो मत रो। मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे बारिश में भीगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। चलो चलो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर चलो। बाज टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चे राहत की सांस लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाज टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को बारिश में भीगने से बचाया है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ भैया, बोलिए तो सही, मैं जरूर आपका काम करूँगी। तुमने इस मुसीबत में मेरा साथ निभाया है, आप बोलिए क्या करना है, मैं जरूर आपकी सहायता करूँगी। टुनटुनी बहन, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है। मैं ठहरा एक बूढ़ा बाज, और इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा अनाज लेने? तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए अनाज तो लाना ही होगा। क्या तुम अनाज लेकर आओगी? ठीक है बाज भैया, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, पर आप चिंता ना करें, मैं अनाज लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर अनाज लेने चली जाती है। इधर दोनों बच्चे उस बाज के साथ अकेले थे। अरे ये टुनटुनी कितनी बेवकूफ़ है। आज के ज़माने में बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद करता है भला, जो मैं इसकी मदद करूँगा? मैं तो अपना पेट भरने के लिए इन बच्चों को अपने घर ले आया, और वो पागल टुनटुनी मेरी बातों में भी आ गई। इधर टुनटुनी चिड़िया अनाज लेकर वापस आ रही थी। आज कई दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उसने देखा कि वो बाज उसके बच्चों को खाने ही वाला है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए जोर जोर से उस बाज पर हमला करने लगती है। इस लड़ाई में बुढ़ापे की वजह से वो बाज मर जाता है, जबकि टुनटुनी चिड़िया भी घायल हो जाती है। इस तरह एक माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों की जान बचा लेती है।